गैस क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एंट्री तो ले लेते हो लेकिन आपको पता नहीं कि एग्जिट कहाँ से लेना है, या फिर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके लॉसेस बढ़ते हैं लेकिन गेन होने पर भी आप ओवरऑल गेन में नहीं पाते हो, या फिर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप भी टारगेट 1 2 3 के चक्कर में फंसे हुए हो। तो गैस इसमें गलती मार्केट की नहीं, गलती आपके रिस्क रिवॉर्ड की है। गैस क्या आप मान सकते हैं कि 10 में से सिर्फ 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल होने पर भी आप गेन में आ सकते हैं। एक्चुअली गाइस ट्रेडिंग में कमाने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता, बस आप अपना रिस्क रिवॉर्ड सही कर लो और ऑटोमेटिकली गेन में आ जाओगे। गाइस आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे एक नॉर्मल ट्रेडर जो है वो लॉसेस में रहती है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा गेन में रहता है। आज का वीडियो स्पेशली है बिगिनर्स के लिए या फिर वो ट्रेडर के लिए जो काफी टाइम से तो मार्केट में है लेकिन गेन में नहीं है। तो गाइस सबसे पहले हम समझते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है। तो गाइस जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो ये होता है कि अगर आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो उसके बदले आप कितना रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना मैं कमा ही लूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं और अगर आप एक्सपेक्ट करें कि इसके बदले में 200 की कमाई हो जाए, तो यहाँ पर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो होता है 1:2 का। तो गाइस अब हम ये समझते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो इतना पावरफुल क्यों होता है। सो इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड है 1:2 का और अगर 10 ट्रेड ले रहे हैं और 10 में से अगर 4 भी प्रॉफिटेबल है तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। अब इसको हम रुपए टर्म से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका रिस्क रिवॉर्ड है 100 रुपए का और अगर आप 4 प्रॉफिटेबल हुए तो 1:2 के रिवॉर्ड्स के हिसाब से आपको कमाए 800 रुपए, और अगर आपके 6 लॉस भी हो गए तो उसके हिसाब से आपने कमाए 600 रुपए, तो भी आप ओवरऑल जो रहेंगे 200 रुपए प्रॉफिट में रहेंगे। सो इसी कारण जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो रिस्क रिवॉर्ड पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हुआ तो आप ओवरऑल कैसे भी करके प्रॉफिट में आ ही जाओगे। बट अब प्रॉब्लम तो ये है कि सबको रिस्क रिवॉर्ड के बारे में पता है लेकिन क्यों फिर भी हम रिस्क रिवॉर्ड पे स्टिक नहीं रह पाते। तो उसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो ये होता है कि आप अपने रिस्क रिवॉर्ड पर स्टिक नहीं रह पाते। फॉर एग्जांपल आपने जैसे ही देखा कि यार ट्रेड प्रॉफिट में आ रहा है आप उसे वहीं बुक कर लेते हो, आप अपने जो रिस्क रिवॉर्ड पे वहां पे स्टिक नहीं रह पाते। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1:2 रखा तो कई बार आप आधे पे बेच दोगे या फिर एक पे बेच दोगे, या फिर अगर 1.5 तक भी गया तो वहां बेच दोगे, क्योंकि आप चाहोगे कि यार मैं प्रॉफिट पे बुक कर लूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड रखा है तो आपको वहां पर बैठना ही पड़ेगा। और कई बार आपके जो रिस्क रिवॉर्ड रहते हैं वो ट्रेड के अकॉर्डिंगली नहीं रहते। फॉर एग्जांपल अगर आप कई बार रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा बड़ा ले लेते हैं जिसकी पहुंचने की प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है, और सेकंड अगर आप रिस्क रिवॉर्ड काफी छोटा ले लेते और अगर जरूरत से ज्यादा ट्रेड ले रहे हैं तो अगर आपका 1 या 2 गेन भी हो गए पर लॉसेस इतने हो जाते हैं कि आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके भी अपनी कमा पाओगे। सो अगर आप चाहते हो कि आपके रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली फॉलो करो तो आपकी ट्रेड की जो संख्या है उसको कम करना चाहिए। प्लस कई बार आप ये देखेंगे कि आप बस एंट्री ले लेते हैं, मतलब सिर्फ रिवॉर्ड देखते हैं, ये नहीं देखते कि यार उसके पीछे मैं रिस्क कितना लगाऊंगा या फिर अपना जो स्टॉप लॉस है वो मैं कहाँ पर लगाऊंगा। तो इस कारण कई बार होता है कि आप स्टॉप लॉस बढ़ा दे देते हैं और जो उसके बीच में रिवॉर्ड है वो काफी कम हो जाता है। तो बात अब ये आ जाती है कि परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है। तो गाइस हमारा ये मानना है कि परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। ये डिपेंड करता है कि आपका सेटअप क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका सेटअप बार बार दिन में बनता है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड उसके अकॉर्डिंगली बनना चाहिए, और अगर आपका सेटअप सिर्फ दिन में एक ही बार बन रहा है तो उसका रिस्क रिवॉर्ड उसके अकॉर्डिंगली बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिन में एक ही ट्रेड ले रहे हैं तो आई थिंक 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी है, और अगर 2 ट्रेड ले रहे हैं तो 1:5 मिनिमम होना चाहिए, और 3 ट्रेड ले रहे हैं तो 1:8 होना चाहिए। अब इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। सो इसका रीज़न काफ़ी सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक दिन में एक ट्रेड ले रहे हो और पूरे वीक में अगर 5 ट्रेड ले रहे हो, अब 5 में से अगर आपके 2 भी ट्रेड सही हो गए तो 1:3 के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा 6 गेन, और अगर आपके 3 लॉस भी हो गए तो भी आपके 3 ही लॉस जाएंगे, मतलब ओवरऑल 3 गेन का प्रॉफिट लोगे। सो अगर आप 2 ट्रेड दिन के ले रहे हो तो आपको जो रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए 1:5। अब वो इसलिए क्योंकि अगर आपके 2 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हो गए तो आपको 10 गेन होंगे, और जो लॉसेस होंगे वो होंगे फिर भी 8, फिर भी आप ओवरऑल 2 गेन में रहेंगे। और ऐसा नहीं कि आपको 2 गेन हो सकता है कि आपको किसी दिन 3 भी गेन हो जाए, तो आपको जो प्रॉफिट का रेशियो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और लॉसेस का काफ़ी कम। और इस हिसाब से अगर आप 3 ट्रेड ले रहे हो और 1:8 का रेशियो रख रहे हो तो अगर आपको 2 भी प्रॉफिट हो गए तो आपको आएंगे 60, और अगर लॉस भी हो तो वो होंगे आपको 13, तो फिर भी आप ओवरऑल जो 3 प्रॉफिट में रहेंगे। और गाइस अगर बिलीव में अगर आप 10 से 12 भी गेन हो गए, फॉर एग्जांपल अगर आपका एसएल का आपने 10 से 12 टाइम भी कमा लिया तो आप इजीली 15 से 20% मंथली इजीली कमा सकते हैं। अब हो सकता है कि इसमें सबकी राय अलग हो, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से तो हम यही रेशो प्रेफर करते हैं। बाकी अगर आपका कुछ और हो तो आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस अब हम बात करते हैं कि अगर प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड हो तो उसके फायदे क्या होते हैं। पहले तो आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहेगी, सेकंड आप डिसिप्लिन से ट्रेड लेंगे, और थर्ड आपको ट्रेडिंग काफ़ी इजी लगेगी क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपको प्रॉफिट कितनी बुकिंग करनी है, सेकंड आपको ये पता हो कि आपको लॉसेस कितनी बुकिंग करनी है, और थर्ड आपके इमोशन कभी बीच में नहीं आएंगे। और अगर आपकी लॉसेस की स्ट्रिक भी 1 या 2 दिन की आ गई और अगर प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो तो आपको मालूम है कि अगर हमको 1 या 2 गेन भी आ गए तो पूरे वीकली में प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। प्लस अगर आपके लॉस भी हो रहे तो आपको ये तो पता होगा कि कम से कम मैं सिस्टम या फिर डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहा हूँ, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली लगेगा कि चलो यार मैं ये गलती तो नहीं कर रहा हूँ।
सो गाइज आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एक रिस्क रिवॉर्ड को इंप्रूव करके आप कितना बड़ा फायदा कर सकते हैं। आपकी ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, आपके लॉसेस कंट्रोल में हो जाएंगे और आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाएंगे। सो गाइस अब हम कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। वीडियो कैसे लगा कमेंट में लगाइए, पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।